हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुखबीर एजुकेशन। और इस चैनल पर मैं आपको करवाती हूँ +1 एंड +2 की अकाउंट्स। इसमें आपके जितने भी +1 और +2 के टॉपिक है वो यहाँ पर आपको कवर अप करवाती हूँ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, जो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले मैंने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ एंड अकाउंटिंग ये कंप्लीट मैंने आपको करवा दिया है। वो मैंने पिछली जो वीडियोस हैं उनमें करवाया है, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर जरूर चेक कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अब इसका क्या मीनिंग है कि अकाउंटिंग किन के लिए यूज़ आती है, कि किस लिए अकाउंटिंग जो उनसे लोग हैं वो किस लिए देखते हैं, उनका कौन कौन से लोग हैं जो अकाउंटिंग को देखते हैं। तो हमारे 2 टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं, जो कंपनी में एट प्रेजेंट वर्क कर रहे होते हैं। और एक्सटर्नल यूज़र्स वो वाले यूज़र्स होते हैं जो कंपनी के बाहर होते हैं, जो कंपनी में इंटरनली इन्वॉल्व नहीं होते, कंपनी के बाहर से जो है कंपनी में ध्यान रखते हैं। वो किस किस के लिए, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होंगे जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि कंपनी के मालिक, जो कंपनी के ओनर होंगे, वो कंपनी में के अकाउंट्स को यूज़ करेंगे। वो कैसे, ताकि उनको जो कंप्लीट पता लग सके प्रॉफिट एंड लॉस का, कंपनी की पोजीशन का। तो कंप्लीट इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कि कंपनी कैसे चल रही है, कैसे उसकी वेल्थ है, कैसे वो वर्क कर रही है, वो कंपनी की डे टू डे ट्रांजैक्शंस क्या हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, अगर कहीं ज़्यादा हो रहा है तो उनको कंट्रोल किया जा सके, उन सब का पता लगाने के लिए जो ओनर है कंपनी में के अकाउंट्स देखते हैं। उसके बाद सेकंड है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट किस लिए देखती है? मैनेजमेंट देखती है कंपनी में जो सा अगर कुछ भी ओवर वर्क हो रहा है, जैसे कि ओवर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल किया जा सके। कहीं पर कंपनी में लॉस हो रहा है तो वो उसको देखा जा सके कि कहाँ पर लॉस हो रहा है। उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए जो मैनेजमेंट है कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो यूज़ करती है। तो आपको आई होप पता लग गया होगा कि मैनेजमेंट किस लिए यूज़ करती है, कि कंपनी में जो पॉलिसीज़ वगैरह बनानी होती हैं तो उनके लिए मैनेजमेंट जो है अकाउंटिंग यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उस टाइम पर कंपनी जो है अकाउंट्स में के अकॉर्डिंग उनको पता लगेगा ना कि कंपनी लॉस में जा रही है, तो वहाँ पर वो अपनी पॉलिसीज़ वगैरह चेंज कर सकती है। तो मैनेजमेंट में इसलिए यूज़ होती है। उसके बाद एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ किस लिए यूज़ करते हैं? एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं देखने के लिए कि कंपनी में कैसा जो है प्रॉफिट जा रहा है, कंपनी लॉस में नहीं जा रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तभी तो कंपनी एम्प्लॉयज़ को जो है पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को अदर फंड्स वगैरह मिलेंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के अकाउंट्स देखती है। अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही होती है तभी एम्प्लॉयज़ वर्क करती है, अदरवाइज़ कंपनी में से प्रॉफिट कंपनी में से एम्प्लॉयज़ भी चले जाते हैं। तो अब ये कंप्लीट है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कंपनी में जो बाहर के यूजर्स होते हैं जो कंपनी के अकाउंट्स देखते हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के लेनदार होते हैं, जिन्होंने कंपनी से पैसा लेना होता है। तो वो क्या है? देखिए वो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म कौन से क्रेडिटर्स होते हैं? जिनसे कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो अमाउंट ले रखा हो, लोन वगैरह ले रखा हो, जो पैसा ले रखा हो, वो हो गए लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। वो किस लिए कंपनी के अकाउंट देखते हैं? वो देखते हैं कि कंपनी जो है पैसा दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, कंपनी के प्रॉफिट कितने जा रहे हैं, उस सब को देखने के लिए जो है कंपनी में जो क्रेडिटर्स हैं वो देखते हैं कंपनी के अकाउंट्स। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जो 1 साल से कम के टाइम पीरियड के लिए जो क्रेडिटर्स होते हैं, कि जो कम टाइम पीरियड के लिए पैसा जो कंपनी जिनसे लेती है वो होंगे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। तो वो अब किस लिए देखते हैं? वो देखते हैं कि कंपनी में करंट बैलेंस कितना है, कंपनी के पास कैश कितना है, कंपनी के पास बैंक बैलेंस कितना है, ताकि वो शॉर्ट टर्म का जो लोन है वो पे भी कर सकते हैं या नहीं। इसलिए जो है कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं वो अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद होते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉफिट टाइम के लिए, 1% ऑफ प्रॉफिट के लिए। जैसे कि अगर मैंने कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया है,
किसी भी कंपनी में, अब उसमें मैं पर मंथ 10% की रेट से जो सा है प्रॉफिट लेती हूँ। अगर कंपनी को प्रॉफिट होंगे तो वो प्रॉफिट मिलेंगे, अगर नहीं होंगे, अगर वो लॉस में जा रही है तो मैं किस लिए पैसा लगाऊंगी। इसीलिए जो कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अकाउंट्स चेक करते हैं कंपनी के कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। अगर प्रॉफिट में जा रही है तभी मैं पैसा लगाऊंगी, अदरवाइज मेरे को क्या शौक है पैसा डुबोने का। तो इसीलिए जो कंपनी के इन्वेस्टर्स जो है अकाउंट्स चेक करते हैं। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस लिए देखती है? गवर्नमेंट इसलिए अकाउंट्स देखती है कि कंपनी में जो सा है कोई गलत वर्क तो नहीं चल रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, कि कंपनी लोगों का पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगी। इन चीज़ों के लिए जो है गवर्नमेंट जो है अकाउंट्स चेक करती है। उसके बाद है टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ किस लिए? वो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कि कंपनी का टैक्स अच्छे से पे कर रही है, वो टैक्स अकाउंट को चेक करती है। तो टैक्स अथॉरिटीज़ देखती हैं अकाउंट्स टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए और कंपनी का देखने के लिए कि वो टाइमली जो है टैक्स पे कर भी रही है या नहीं कर रही। उसके बाद है कंपटीटर्स। कंपटीटर्स कंपनी के अकाउंट्स वगैरह चेक करते हैं देखने के लिए कि हमारी सामने वाली कंपनी है वो कैसे चल रही है। उस चीज़ को देखने के लिए जो कंपटीटर्स हैं जो अकाउंट्स चेक करते हैं कि वो कैसी चल रही है, उनका जो पॉलिसीज़ वगैरह क्या चल रही हैं। एक बार जो कंपटीटर्स हैं वो देखते तो हैं ही ना, मतलब कि कंपनी हमारे सामने वाली कंपनी है वो कैसे चल रही है, उनके अकॉर्डिंग हम भी अपनी जो पॉलिसीज़ चेंज भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो कंपटीटर्स हैं वो भी अकाउंट चेक करते हैं। उसके बाद है पब्लिक। अब पब्लिक इसलिए देखती है, पब्लिक इसीलिए देखती है कि जो कंपनी की वजह से लोगों को तो नहीं लॉस हो रहा है। जैसे कि अब नॉर्मल पब्लिक ही है ना, कई बार कोई भी पब्लिक है जो मार्केट में पैसा लगाती है। अब जैसे कि आपको पता होगा शेयर्स वगैरह भी होते हैं, जिसका आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता लगेगा कि शेयर्स क्या होते हैं। आई थिंक कि आपकी +2 में है जो शेयर्स वगैरह से रिलेटेड है। तो पब्लिक शेयर्स में पैसा लगाती है, तो वो शेयर्स से भी उनको कैसा, मतलब कि कंपनी अगर अच्छे अप ट्रैक पे चल रही होगी, प्रॉफिट पे चल रही होगी, तभी वो जो है पब्लिक भी पैसा लगाएगी। इसीलिए पब्लिक भी कंपनी की वेल्थ पर ध्यान रखती है कि कंपनी की वेल्थ अच्छी है। तो इस अकॉर्डिंग, और एक और है बैंकर्स। अब जो बैंक है वो किस लिए? अब कोई भी है बैंक से लोन लेंगे। अब बैंक जो है फ्री में तो लोन देने से रहेगी, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो भी वो लोन दे देंगे। तो इसीलिए बैंक जो है वो देखती है कि जो सामने वाली मेरी कंपनी है जो मेरे से पैसा लेने के लिए आई है उसकी वेल्थ कैसी है, वो कितना पे कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। उन चीज़ को देखने के लिए जो है बैंक भी कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं। आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यूजेस का पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की जो एडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को हेल्प करती है कंट्रोल करने में, प्लान करने में आगे आने वाले टाइम में, कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो आगे और भी अच्छी पॉलिसीज ला सकती हैं। अगर लॉस होते हैं तो उसको वो कैसे रिकवर करती है, तो इसमें वो हेल्प करता है। प्रोवाइड कंप्लीट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक कंप्लीट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। वो कैसे? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट इसके रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है सिस्टम वाइज सब कुछ चलता है, जो मैंने आपको पहले भी आपको डिस्कस किया है इस टॉपिक में। तो इसीलिए कंप्लीट जो है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड वो देते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की, जिससे कंप्लीट हमें पता चल जाता है कंपनी में कैसा प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अकाउंटिंग में। उसके बाद अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अब कंपैरेटिव स्टडी कैसी होगी कि फॉर एग्जांपल अब मेरे पास 2018 में जो है मेरे को प्रॉफिट हो रहे थे 50,000, 2019 में जो उनसे प्रॉफिट हो रहे थे वो है 1 लाख। अब ये देखिए, अब मेरे को ये तो अब क्या है कि 2018 में मेरे को आ रहे थे प्रॉफिट 50,000 के, 2019 में प्रॉफिट आ रहे हैं 1 लाख के। तो मेरे को ये कंपैरिजन करने में इजी हो रहा है ना कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। तो इसीलिए कंपैरेटिव स्टडी करने में जो है हेल्प करती है अकाउंटिंग। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है तो उसका भी पता चल जाता है। अब इस आपकी कंप्लीट इस चैप्टर में हमने फाइनेंशियल पोजीशन का ही पता लगाया, तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। अब फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग उसकी
जो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और जितने भी एसेट्स हैं उसकी वेल्थ को देखते हैं, उसके बाद कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और लाइबिलिटीज़ भी कितनी हैं। तो इन सब को देखते हैं, लाइबिलिटीज़ वगैरह का, इस सब का मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। तो उसके बाद आप फाइनेंशियल पोजीशन का आपको पता चल गया होगा। उसके बाद अब एविडेंस इन लीगल मैटर। अब लीगल मैटर में कैसे है कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी पर्सन है कंपनी पर केस कर देता है किसी भी तरीके का, तो कंपनी जो है एक एविडेंस के तौर पर अपने अकाउंट्स बता सकती है। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि ये पेन है, मैंने इसके जो है 10 रुपये का फॉर एग्जांपल ये पेन है और मैं इसके 100 रुपीज़ ले रही हूँ, तो लोग मेरे पर केस कर सकते हैं कि ये ओवर प्राइस कर रखा है। तो अब किस लिए ओवर प्राइस कर रखा है, वो अगर मैं अपने अकाउंट्स शो कर देती हूँ उनको कि मेरे पास इतने एक्सपेंस आ रहे हैं, इसमें मैंने इतना 10% ही प्रॉफिट मार्जिन रखा है, तो उसमें क्या है कि एक लीगल मैटर के तौर पर मेरे को जो है एविडेंस के तौर पर ये काम करेंगे अकाउंट्स। उसके बाद है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस की कंपनी के पास फाइनेंशियली हर ईयर जो है फाइनेंस का डाटा होता है, अपने कंप्लीट जो है उनके रिकॉर्ड होते हैं, उससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता होता है। तो इससे क्या है कंपनी को जो अपना बिजनेस है वो भी सेल करना भी इजी हो जाता है कि आज मेरा जो कंपनी है उसका स्टेट इतना है कि वो बहुत प्रॉफिट भी कमा रहा है, उसके पास अच्छा वेल्थ भी है, अच्छा प्रॉफिट फैक्टर भी है, प्रॉफिट भी है, तो उससे क्या है कि लोग कंपनी को लेना चाहेंगे। तो इसीलिए जो है ये सेल ऑफ बिजनेस करने में भी हेल्पफुल है अकाउंटिंग। अब हर एक चीज़ के कुछ एक अगर एडवांटेजेस होते हैं तो उसके साथ साथ उसके लिमिटेशंस भी ज़रूर होते हैं। तो अब अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, इनके लिए पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इसीलिए कंसेप्ट्स पर बेस होता है। और ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की इसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की, पैसे की बात की जाती है, तो ये इसमें जो है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती, तो इसलिए ये ओमिशन करता है कि उसको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को नहीं लेता। अगर किसी पर्सन की वजह से मेरे को या कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो वो सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट मार्जिन ही यहाँ पर लिखेगा, ना कि पर्सन का नेम। तो इसीलिए क्या है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को ये नहीं लेता। अब उसके बाद अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब फोरकास्टिंग में कैसे अनसूटेबल, अब कह तो रही हैं कि हम लोग पिछले साल के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि हम आगे भी कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अब देखिए जैसे कि अब कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो इसमें जो पहले की जो अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपनी इस तरह से प्रॉफिट में जा रही है, 18 में उसको 50,000, 2019 में उसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 20 में अब जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग अब काम नहीं चल रहा है, तो अब उस वजह से इस साल तो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो इसीलिए क्या है कि वो फोरकास्टिंग करने के लिए भी अनसूटेबल है, इतना सूटेबल नहीं है। अब उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब वो कैसे, वो ऐसे कि अगर कंपनी में हिस्टोरिकल कॉस्ट कि अगर कंपनी में फर्नीचर जो सा अगर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर वो हिस्टोरिकल फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी में हम लोग फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने पहले के टाइम पर जब हमने ख़रीदा था उस टाइम का जो सा हमने अमाउंट रखा है, अब के टाइम का तो नहीं रखा है ना। तो इसीलिए वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर डिपेंड होता है, ना कि जो करंट टाइम पर जो सा हम फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है या जो हम फाइनल अकाउंट है वो हम एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब कि 31 मार्च को बनाते हैं, उस टाइम का प्राइस नहीं लिया जाएगा। जो पहले का प्राइस है वो चल रहा होता है, तो वही यहाँ पर हम लोग लेते हैं। इसके बाद है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब वो कैसे कि कंपनी की जो एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का तभी पता चलता है जब कंपनी कंप्लीट बंद हो रही होती है, वाइंड अप हो रही होती है, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। प्रॉफिट एंड लॉस का कंपनी जब बंद होती है तभी पता चलता है, अदरवाइज नहीं पता चलता। तो ये कंप्लीट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारा ये जो टॉपिक है वो वाला, और अकाउंटिंग का जितना भी काम है यहाँ पर अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ। आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रही होगी तो शेयर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को। थैंक यू। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।